हाँ, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हूँ और ये वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में और इसमें मुख्य रूप से मैंने दो ही चीज ली है, एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रारूप समिति और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दो तीन लिख रखे हैं मैंने। इसके अलावा अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जो ऐसे तथ्य जो संविधान सभा के थे और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, संविधान निर्माण में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वो किसने रखा था, कब रखा था, अपने यहाँ कब गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव आखिर में है क्या। देखो देखो उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर को रखा था और इसे स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। तो देखो, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव है। तो इसका मतलब कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, इनका विस्तार कहाँ तक होगा, इस संबंध में जो बातें थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू। देखो, याद कैसे किया जा सकता है कि हर लाल का एक उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। हर लाल का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसको इस प्रकार याद कर लो कि हर लाल का उद्देश्य होता है, तो जवाहरलाल नेहरू। अब आप बोलो कि डेट कैसे याद करें, देखो उद्देश्य कैसे लिखा है, ऐसे हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। देखो एक, और उद्देश्य में ये अपन ने लिख रखा है वो दिसंबर में, देखो आगे लिख रखा है तो 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसे स्वीकार कब किया गया था, तो इसे 22 जनवरी। अब देखो, एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, किसी किसी के ये मान लो दो भी होते हैं, तो दो दो याद कर लो, क्या होते हैं, दो दो। 22 जनवरी 1947 याद किया जा सकता है। अगले ही साल जनवरी मंथ की 22 तारीख को 1947 को इसे स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। इस प्रस्तावना के संबंध में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो में प्रस्तावना पे भी बनाऊंगा कि प्रस्तावना में से कौन कौन से आते हैं। जैसे देखो, प्रस्तावना में से आता है कि प्रस्तावना है, इसमें भारत शब्द कितनी बार आया, तो 2 बार आया है। इसके अलावा इसमें कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी है, प्रतिष्ठा, बंधुत्व, समानता, ऐसे शब्द भी इसमें लिख रखे हैं। तो एक वीडियो प्रस्तावना का अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। देखो, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, सर बी एन राव ने तैयार किया था। बी एन राव, बी एन राव। तो ये कौन है, कानूनी सलाहकार थे। कौन थे बताओ, कानूनी सलाहकार कौन थे, बी एन राव। तो बी एन राव क्या थे, इन्होंने ब्रह्मा का संविधान लिखा था। और बी एन राव है जो भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाले प्रथम जज भी है। और बी एन राव है, तो बी एन राव की अगर मैं आगे आपको बात बताऊं तो भारत के संविधान के निर्माण में निःशुल्क सेवा भी देने वाले कौन थे, बी एन राव थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, तो देखो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 का हुआ है। प्रारूप समिति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो प्रारूप किसने तैयार किया था, बी एन राव ने तैयार किया था। और प्रारूप समिति का गठन किस कब हुआ है, 29 अगस्त, 29 अगस्त। देखो कैसे याद किया जा सकता है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको पता है कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है। और आपको ये भी पता है कि 2 व्यक्तियों का रोल संविधान में इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी का ही है, लेकिन 2 व्यक्ति इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो इस प्रकार याद कर लो, दोनों दोनों का प्रारूप समिति में अच्छा खासा रोल रहा है। किसका, दोनों का। दोनों का प्रारूप समिति में क्या है, तो दोनों दोनों मतलब 29 अगस्त को क्या हुआ था, ये प्रारूप समिति गठन। इसकी प्रथम बैठक कब हुई है, अगले ही दिन हुई थी, 30 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य थे। कौन कौन से, देखो ट्रिक लिख रखी है, करसन बाधा केटीएम से।
करसन भागा केटीएम से। तो करसन से अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एक तो हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। उसके बाद में देखो भागा, बा से भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद में गा से गोपाल स्वामी अयंगर। के से क्या हो जाएगा, तो के से हो जाएगा अपन के पास के एम मुंशी, कौन हो जाएगा, के एम मुंशी। टी से क्या हो जाएगा, देखो टी से मैंने डिग्री का टी कृष्णामाचारी। और एम से हो जाएगा माधव राव, और से सादुल्ला। तो ये 7 सदस्य थे। देखो बीएल मित्र ने क्या कर दिया था, इनकी स्थान पे कौन आए थे, माधव राम आए थे। और डीपी खेतान, तो ये याद करो कि डीपी जी खेत हो गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी जगह कौन आए थे, कृष्णामाचारी। तो इन दोनों की जगह 2 नए व्यक्ति आए थे, एक तो माधव राम और एक टी कृष्णामाचारी। अब देखो 3 बातें और लिख रखी है कि भाई पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था, 1911 के अंदर गया था। अपने कविता इसी हमने 24 जनवरी 1950। उसी प्रकार हम बात करें राष्ट्रगीत कब गया था पहली बार, 1893। अपने कविता 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज जो जो अपना तिरंगा है, इसके डिजाइनर की बात करूं, बनाया किसने था, पिंगली वेंकैया ने। और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संविधान निर्माण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। और लगातार इसी सीरीज के अंदर जितनी भी संविधान निर्माण से संबंधित बातें हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।